अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डार्क क्वांटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ क्लास 11th के साथ। और आज की क्लास में हम जो है Nmap को स्टार्ट करने वाले हैं। तो Nmap बेसिकली एक टूल है जिससे हम जो है पोर्ट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आज हम Nmap को स्टार्ट करेंगे। कुछ कमांड्स आज की क्लास में देखेंगे और कुछ कमांड्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो Nmap को हम 2 क्लासेस में जो है कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं या मेरी इस वीडियो पर न्यू हैं तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, हमारी क्लासेस चल रही हैं एथिकल हैकिंग की। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, एथिकल हैकिंग फुल कोर्स के नाम से। आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो बाकी क्लासेस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो Nmap फ्रेंड जो है वो काली लाइनस के अंदर हमें जो है प्री इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए जो है हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आप जब काली लाइनस इंस्टॉल करते हो ये आपके काली लाइनस के अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी हमने पिछली क्लास में ARP पिंग जब किया था तब Nmap का यूज़ किया था। तो आज हम जो है Nmap का जो है सही से यूज़ करेंगे जिसके लिए Nmap आता है, ठीक है। Nmap आता है पोर्ट्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि भाई इस नेटवर्क पर कौन सी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। पोर्ट्स अगर नहीं आपको पता तो मैं आपको जो है एक पिक दिखाता हूँ। जैसा कि ये आपके सामने एक पिक ओपन हुई हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ जी FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 21। इसका पोर्ट नंबर क्या है 21, ठीक है। ऐसे ही SS का सिक्योर शेल का पोर्ट नंबर क्या है 22। ऐसे ही टेलनेट का 23, ठीक है। ऐसे जो है ना सारों के पोर्ट्स होते हैं और ये तकरीबन पोर्ट्स होते हैं हमारे पास 65,535 पोर्ट्स होते हैं ये, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। आपको जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो पोर्ट्स याद होने चाहिए आपको। FTP, SSH, टेलनेट, SMTP, DNS, HTTP, इनके फुल फॉर्म्स, इनके पोर्ट नंबर। ये मेरे पास जो पिक है इसमें RDP तक पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं, आगे पोर्ट नंबर नहीं लिखे। आप गूगल सर्च कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छी पिक्स मिल जाएंगी। और आपको बस ये कुछ पोर्ट्स हैं जिनको याद करके रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको 65,535 जो हैं उनका तो आप नहीं याद रख सकते भाई कि कौन सा पोर्ट नंबर पे कौन सा पोर्ट चल रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप नहीं याद रख सकते। तो अब ये कुछ हैं इनको बस याद करके, ठीक है। तो अब हम जो है ना इनको स्कैन करते हैं कि हम किसी वेबसाइट या किसी नेटवर्क पर कैसे चेक कर सकते हैं कौन से पोर्ट ओपन है, वो कौन से पोर्ट्स का यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए हम Nmap का यूज़ करते हैं। तो Nmap का यूज़ कैसे किया जाता है, इसका जो सबसे बेसिक स्कैन है ना, सबसे बेसिक वो आता है सोडो। आप लगा लो ना लगाओ, सोडो क्यों लगाना पड़ता है वो मैंने आपको बताया हुआ है काली लाइनस की क्लासेस में, ठीक है। और वो भी जाके देख सकते हो। तो आगे आप लिखोगे Nmap, उसके बाद आप बेसिक जो स्कैन है उसमें आगे IP एड्रेस दे दोगे, जो भी आपका IP एड्रेस है, ठीक है। आप किसी मीन्स के यूज़ कर रहे हो, किसी वेबसाइट को टारगेट बना रहे हो, आप किसी नेटवर्क को टारगेट बना रहे हो, उसका IP एड्रेस आपने सिंपल यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले पिंग करते हैं फेसबुक को, ठीक है। पिंग करने से क्या होगा, हमें IP एड्रेस मिलेगा, ठीक है। हम IP एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर अब जो है हम Nmap के ज़रिए यहाँ पर इसको स्कैन करेंगे और इस पर चेक करेंगे कितनी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ सोडो लगाएं तो पासवर्ड देना पड़ता है, तो पासवर्ड दे देते हैं। ओके, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, सही है। तो हम इसका वेट करते हैं और इसको देखते हैं कि फेसबुक पर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। ओके, तो हमें इसने जो डिटेल दी है इसमें इसने हमें बताया कि 80 पोर्ट ओपन है, ठीक है, जो कि HTTP की पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद 443 ओपन है जो कि HTTPS की है, ठीक है। यहाँ पर इसने हमें 2 पोर्ट्स के बारे में बताया। ऐसे आप करके किसी भी नेटवर्क पर देख सकते हो कि कौन सी पोर्ट ओपन है। इसका फ़ायदा क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस समझते जाओ कि क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, अभी तक पैसिव इन्फॉर्मेशन फुटप्रिंटिंग हमारा चल रहा है, सही है। तो हम आगे चलते हैं और मैं आपको जो है ना कमांड्स बताते जाता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा और इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
तो मुझे इस वीडियो में काफ़ी सारी कमांड जो है वो कवर करनी है, तो इस तरह फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब यह था बेसिक स्कैन। हमें अगर करना है मल्टी आईपी स्कैन, अगर इकट्ठे 3-4 आईपी या ज़्यादा आईपी हैं हमारे पास, तो हम बारी बारी करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम अगर उनको इकट्ठे स्कैन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sudo nmap, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एक हमने आईपी एड्रेस दिया, ये दे देंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद आगे फिर से हम कोई आईपी एड्रेस दे देंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर से आईपी स्पेस दे के आप जितने आईपी एड्रेस देते जाओगे, ये आईपी एड्रेस तो नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, सही है। आईपी एड्रेस तो इस तरह का होता है जो फेसबुक का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टी आईपी एड्रेस देकर और इसको जो है स्कैन कर सकते हो इकट्ठे, ठीक है। और अब हम अगला स्कैन देखते हैं जो कि है फुल रेंज स्कैन। फुल रेंज स्कैन ये मैं आपको जो है कमांड जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वैसे मैं चाहता हूँ आप खुद भी नोट करो, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फुल रेंज स्कैन में क्या आता है जी, sudo nmap। अब मीन्स के आपको यहाँ पर 192.168.100.1 अब ये एक जो है आईपी एड्रेस है। आप क्या करना चाह रहे हो, इसकी पूरी रेंज को जो है ना करना चाह रहे हो स्कैन। तो आप यहाँ पर 1 आगे यहाँ पर आप हाइफन लिखोगे और आगे आप रेंज दे दोगे। आप कह रहे हो कि 1 से लेके 100 तक, मीन्स के इतना सेम ही रहेगा आईपी एड्रेस। आगे जो ये 1 है ना, ये चेंज होता जाएगा। 192.168.102, 192.168.103, 192.168.104, ऐसे करके ये 100 तक जो जितने भी इसके अंदर आईपी एड्रेस आते हैं वो सारों को स्कैन करेगा। इसको कहते हैं फुल रेंज स्कैन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आता है वन पोर्ट स्कैन। अगर यहाँ पर हमने देखा बेसिक स्कैन में हमने सिर्फ आईपी एड्रेस दिया और इसने 2 पोर्ट्स हमें दिए हैं, ठीक है। मीन्स कि हमने इसे कहा कि जितने भी इसके पर पोर्ट्स ओपन है वो हमें दे दो। कभी जो है यहाँ पर आपको वो पोर्ट नहीं देता जो ओपन है, ठीक है। ये 2 ओपन होंगी, लेकिन शायद इसके अलावा भी कुछ ओपन हो जो इसने हमें नहीं दिखाई, ठीक है। वो आपको फिर खुद चेक करनी पड़ेंगी। आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो sudo nmap। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे -p। -p किस लिए हम देंगे, पोर्ट के लिए। मैं कर्सर पीछे कर देता हूँ। ये किस लिए देंगे, पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आपने एक पर्टिकुलर पोर्ट को आइडेंटिफाई करना है या मल्टी पोर्ट को आइडेंटिफाई करना है, मल्टी कैसे करते हैं वो हम बाद में देखते हैं। आपने जब पोर्ट को आइडेंटिफाई करना है तब आप -p दोगे और हम यहाँ पर उसको कहते हैं जी हमें 21, ठीक है, FTP की जो पोर्ट है वो चेक करके बताओ कि इस IP एड्रेस पर ओपन है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ 21 को चेक करो, सारी ना चेक करो, फिर वो हमें यहाँ पर बता देगा कि भाई 21 ओपन है या नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। आपको जब एक ये मल्टी जब सिर्फ आपको जब पोर्ट आइडेंटिफाई करनी है ना, तब आपने -p डालना है, ठीक है। उसके बाद आप मल्टी पोर्ट कैसे स्कैन कर सकते हो, तो मल्टी पोर्ट स्कैन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है sudo nmap, ठीक है। इतना लिख दिया। -p जैसा कि मैंने बताया पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर -p देते हैं और -p देने के बाद आप यहाँ पर पोर्ट को आइडेंटिफाई करोगे 21। उसके बाद जैसे हमने आईपी एड्रेस दिया था स्पेस डाल के, यहाँ पर आपने कॉमास डालने हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पोर्ट दोगे, आप कहोगे 53 बता दो हमें। उसके बाद आप कहोगे 80 पोर्ट बता दो। उसके बाद आप कहोगे 443 के बारे में बता दो। अब ये जो पर्टिकुलर मैं पोर्ट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ सिर्फ इनकी डिटेल देगा वो मुझे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ आईपी एड्रेस दूंगा तो सारी पोर्ट की डिटेल देगा, अगर मैं ऐसे करके दूंगा तो मुझे सिर्फ इनकी डिटेल देगा। और आगे आपने आईपी एड्रेस लाजमी देना है, मस्ट देना है, ठीक है। आईपी एड्रेस आप पे डिपेंड करता है, बेसिक स्कैन में वाला सिर्फ सिंगल आईपी एड्रेस दो, मल्टी आईपी एड्रेस दो, उसके बाद आप कौन सा फुल रेंज स्कैन दो, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपने देना लाजमी है। सिर्फ पोर्ट लिख के आइडेंटिफाई करके एंटर नहीं करना। उसके बाद अगला हमारे पास आता है रेंज पोर्ट स्कैन। जैसे हमने फुल रेंज आईपी एड्रेस स्कैन किया था वैसे ही रेंज पोर्ट स्कैन आता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम लिखते हैं sudo nmap और यहाँ पर -p तो देना ही देना है। पोर्ट जब भी आपने आइडेंटिफाई करने -p देना है। तब आप क्या करोगे 21 और हाइफन डालकर आगे आप अपनी रेंज दे दोगे कि भाई 100 तक जितनी भी इसके अंदर पोर्ट्स आती हैं वो सारी स्कैन करके दो। आगे आपने आईपी एड्रेस देना है, वो आप जैसे मर्जी दे सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया हुआ पहले, ठीक है। ये आता है रेंज पोर्ट स्कैन। उसके बाद हमारे पास आता है एनमैप में फास्ट स्कैन। अगर आप यहाँ पे बेसिक स्कैन जो हमने पहले किया है, अगर आप ये खुद से करोगे आपको पता चलेगा कि काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मुझे एस्टीमेट टाइम बताया कि मेरे 55 सेकंड्स लगे, मींस कि 1 मिनट लग गया
वो तो मैंने वीडियो को रोक दिया था इसलिए, नहीं तो मुझे 1 मिनट लग गया इस स्कैन को करते हुए, ठीक है। तो आप यहाँ पर फास्ट स्कैन कर सकते हो जिससे थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन फास्ट स्कैन का ये जो है डिसएडवांटेज है कि आपको जो है शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ना मिल सके जो आपको मिलनी चाहिए थी, समझ रहे हो। कुछ ऐसी पोर्ट की डिटेल आपको ना मिल सके जो ओपन है लेकिन आपको नहीं मिली, क्योंकि जब वो फास्ट स्कैन करता है तब वो काफ़ी चीज़ों को छोड़ देता है। तो इसलिए आपको फास्ट स्कैन से परहेज़ करनी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ sudo nmap फास्ट स्कैन के लिए हमारे पास आता है हाइफन और कैपिटल F, और उसके बाद हम IP एड्रेस दे देंगे। उसके बाद हम IP एड्रेस दे देंगे जैसे आप देना चाहो। अगर आप यहाँ पर पोर्ट भी आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसके बाद हम -p भी लिख देंगे और आगे पोर्ट आइडेंटिफाई कर देंगे और उसके बाद IP एड्रेस दे देंगे। वो आपकी मर्ज़ी, उसको आप कर सकते हो इकट्ठा जो है ना, ऐसे आप खुद से कर सकते हो, आपको समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है IP फाइल स्कैन। IP फाइल स्कैन, अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल बनी है पड़ी है जिसके अंदर IP एड्रेस लिखे हैं, ठीक है, आपके पास टेक्स्ट फाइल पड़ी है जिसके अंदर IP एड्रेस लिखे हैं, तो आप पूरी फाइल को जो है स्कैन करना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि उस फाइल के अंदर जितने भी IP एड्रेस हैं वो सारे स्कैन हो, ठीक है, मुझे अलग-अलग लिखने ना पड़े या मुझे मल्टी IP एड्रेस वाला काम ना करना पड़े। मेरे पास जो फाइल पड़ी है वो मैं इकट्ठी लगा दूँ और वो सारे जो है इकट्ठे कर दें। उसके लिए आप क्या करोगे, sudo nmap और -i दोगे और कैपिटल L दोगे, ठीक है। ये छोटे छोटे कोड जो है ना, इनका ख़ास तौर पे ध्यान रखना आपने। -l इनको कहते हैं फ़िल्टर, ठीक है। -i दोगे और कैपिटल L दे दोगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर पाथ दे दोगे आपका जहाँ पर वो फाइल पड़ी है। जैसे कि आप यहाँ पर आओ, ठीक है, इसको फोल्डर को ओपन करो, आप कहते हो कि आपकी यहाँ पर पड़ी है, तो आप यहाँ पर आके ये पेंसिल जो है इस पर क्लिक करोगे और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर जो है फ़ाइल तो पड़ी है, आगे आपने फ़ाइल का नेम भी दे देना है, ठीक है। आप कह लो कि आपका जो है IP.txt के नाम से जो है फ़ाइल बनी पड़ी है, जो कि मेरी नहीं बनी पड़ी, मैं आपको बस चेक करा रहा हूँ। ऐसे आपने करके पाथ दे देना है इसका, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो फाइल है TXT फाइल, उसके अंदर जितने भी IP एड्रेस लिखे हैं वो सारे स्कैन कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है पोर्ट सर्विस वर्जन। जैसे कि हमने यहाँ पे पोर्ट्स को फाइंड किया, यहाँ पर हमें पोर्ट का वर्जन नहीं पता चल रहा। हर पोर्ट के वर्जन्स होते हैं, ठीक है, जो कि चेंज होते रहते हैं। हर चीज़ के वर्जन जैसे होते हैं ना, वैसे ही हर पोर्ट के भी वर्जन होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो आप यहाँ पर पोर्ट सर्विस वर्जन की मदद से चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कौन सी पोर्ट ओपन है, वो किस वर्जन पर काम कर रही है, उसका वर्जन क्या है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, sudo nmap और आप यहाँ पर -s लिखोगे और कैपिटल V दोगे, ठीक है। ये किस लिए होगा, वर्जन चेक करने के लिए, सर्विस की वर्जन चेक करने के लिए। सर्विस कहते हैं इनको, जैसे ये HTTPS है ना, वैसे ये गलती होगी, HTTPS है ना, ऐसे ही जो सर्विसेज होती हैं उनकी वर्जन चेक करने के लिए आप -SV लिख सकते हो। उसके बाद आप IP एड्रेस भी दे सकते हो। उसके बाद -p दे के उसके बाद आप एक पोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद आप IP एड्रेस दे सकते हो। ये 21 पोर्ट को पहले चेक करेगा कि इसके ऊपर ओपन है या नहीं है। उसके बाद अगर ओपन है तो फिर उसका वर्जन भी हमें बताएगा, ठीक है। वर्जन से भी काफ़ी काम हो सकते हैं, ठीक है। जो ओल्ड वर्जन है उनमें वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, इसीलिए वर्जन चेंज होते रहते हैं। तो आप जो है वर्जन चेक कर सकते हो। उसके बाद गूगल पर चेक कर सकते हो कि इस वर्जन में जो वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप जो है कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम गैस करने के लिए। ये जस्ट गैस है, ठीक है, इट्स जस्ट गैस, नॉट 100%, ठीक है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चेक करना है कि अगला बंदा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, लाइनक्स यूज़ कर रहा है, विंडोज़ यूज़ कर रहा है, उसके बाद मैकओएस यूज़ कर रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये 100% नहीं होता। आपको ये कुछ ना कुछ तो बता देगा, लेकिन आप उस पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते कि इसने आपको ये सही बताया, ठीक है। उसके लिए हम sudo लिखेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ पे 2 तरीके आते हैं, sudo nmap और हाइफन और कैपिटल O और आगे हम IP एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम IP एड्रेस अगर अपनी विंडोज़ 10 का दें तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हमें जो मिलेगा। हम यहाँ पर क्या लिखने वाले थे, SMD लिखने वाले थे। उसके बाद हम यहाँ पर IP config कर हम यहाँ पर 10 और 8, ठीक। हम यहाँ पर अपनी विंडोज़ का दे देते हैं
192.168.10.8 और चेक करते हैं कि हमें ये क्या बताता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप इसको खुद जो है प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर। तो आप हम आगे चलते हैं। दूसरा तरीका भी इसका है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को गैस करने के लिए। sudo nmap -os scan OS स्कैन मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन, ठीक है। उसके बाद हम फिर से हाइफन देंगे और आगे हम गैस देंगे, ठीक है। हाइफन OS स्कैन, ओके कोई नहीं, हाइफन OS स्कैन। ये नीचे वाली चीज़ों को जो है इग्नोर करो, ये टैब दबाने से आया। तो हाइफन OS स्कैन हाइफन गैस लिख कर आप आगे IP एड्रेस दोगे तो हमें जो है मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम गैस करके बता देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब आगे चेक करते हैं। ये हमने देखा IPv4 को, ठीक है। IPv4 जो होता है ना, आप समझते हो 192.168, तो ये एक होता है IPv6 जो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने विंडोज़ का। अगर मैं यहाँ पर cmd लिखूँ और IP कॉन्फ़िग करूँ तो आपको यहाँ पर मेरा IPv6 कहीं पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये रहा IPv6 होता है, ये काफ़ी लंबा सा, ठीक है। आप इसको भी जो है स्कैन कर सकते हो। इसको कैसे स्कैन कर सकते हो? आप इसको sudo लिखोगे nmap और -6 लिखोगे। -6 लिखने के बाद आप यहाँ पर IPv6 दोगे और वो IPv6 को स्कैन करके देगा आपको, ठीक है। उसके बाद TCP पोर्ट स्कैन करने के लिए sudo nmap -s T, ये करता है TCP पोर्ट को स्कैन करने के लिए, ठीक है। और हाइफन आगे आपने IP एड्रेस लाजमी देना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। IP एड्रेस आपने लाजमी देना है। फ़िल्टर आप जोन सा मर्जी यूज़ कर लो, IP एड्रेस आपने लाजमी देना है। और अगर आप UDP स्कैन करते हो फिर -s s और U, ठीक है। उसके बाद आप IP एड्रेस दोगे। तो मेरा ख्याल है आज की वीडियो में जो है nmap को इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में हम nmap और जो है कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर लाजमी किया करो अपने दोस्तों के साथ जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको शेयर किया करो और चैनल जो है शेयर किया करो। बिकॉज़ इस क्लासेस के बाद हम जो है प्रोग्रामिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट की, ठीक है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस फील्ड में आने वाले लोगों की हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।